नमस्कार। आज हम एक हालिया फिल्म पर बात कर रहे हैं, ऑस्टिन ना महान मोना। और हमारे पास है सिनेमा एक्सप्रेस में छपी ए शारदा की समीक्षा। तो इस चर्चा का मकसद यही है कि इस समीक्षा के जरिए फिल्म की जो महत्वाकांक्षा हैं, जो खूबियां हैं, शायद कुछ कमियां भी, उनको थोड़ा गहराई से समझें कि आलोचक की नज़र में ये फिल्म कैसी रही। समीक्षा का एक पॉइंट है कि ये फिल्म खामोशी से, मतलब अनकहे एहसासों से कहानी कहना चाहती है। दिलचस्प आइडिया है ना? देखते हैं समीक्षा में क्या है। तो शुरुआत होती है एक मेटा फिक्शनल तरीके से, मतलब कहानी में कहानी वाली बात। एक बुजुर्ग जोड़ा है, वो किताब पढ़ रहा है और कहानी को अपने अपने ढंग से सोच रहा है। ये फिल्म का मूड सेट करता है ना, कि भाई स्पीड से ज्यादा माहौल जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। माहौल और ठहराव। और ये माहौल है खामोशी का। हम्म। निर्देशक विनय कुमार वैद्यनाथन, जो खुद ऑस्टिन भी बने हैं, वो कोशिश करते हैं कि डायलॉग्स कम हो, मौन और विजुअल से इमोशन दिखाया जाए। ये हिम्मत का काम तो है, पर समीक्षा कहती है कि ये कोशिश मतलब पूरी तरह शायद पहुंची नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि खामोशी को असरदार बनाने के लिए विजुअल स्टोरी टेलिंग बहुत तगड़ी चाहिए। सही। तो ऑस्टिन का जो किरदार है वो समीक्षा के हिसाब से एक आदर्श बेटा, वफादार दोस्त, लगभग परफेक्ट प्रेमी जैसा है। जास्मिन के साथ उसका रोमांस भी है, रीशा गौड़ा ने निभाया है। वो पियानो सीखती है, पिता थोड़े कंट्रोलिंग है, डिसूजा। तो रोमांस दिखाए तो कोमलता से, पर आलोचक कहते हैं कि वो एक ही नोट पर चलता रहता है, उसमें कोई ग्रोथ या उतार चढ़ाव नहीं दिखता। हाँ हाँ, बिल्कुल। और यहीं से मुझे लगता है फिल्म की एक अहम कमी सामने आती है समीक्षा में। आलोचक का कहना है कि जैसे रोमांस थोड़ा ठहरा हुआ है, वैसे ही फिल्म कई सीरियस मुद्दे उठाती तो है, जैसे वो पीढ़ीगत आघात की बात है या पितृसत्ता का कंट्रोल, मेमोरी और मिथक का घालमेल, लेकिन इन पर वो गहराई से बात नहीं करती, बस ऊपर ऊपर से छू कर निकल जाती है। अच्छा, मतलब सिर्फ जिक्र है, विश्लेषण नहीं। हाँ, एक तरह से तो वो अधूरे लगते हैं। और अक्सर ऐसा होता है जब फिल्में बहुत कुछ कहना चाहती हैं ना, तो फोकस थोड़ा बिखर जाता है। और यही कहानी थोड़ा दिशा बदल लेती है, जैसे शारदा बताती हैं। जो एक पोएटिक लव स्टोरी जैसी शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसी बन जाती है। थोड़ा आध्यात्मिक पुट भी है उसमें। वो डॉक्टर लीशा का किरदार है, यादाश्त खोने वाला सब प्लॉट है। वो समीक्षा के मुताबिक थोड़ा अचानक आता है और कहानी से ठीक से जुड़ता हुआ नहीं लगता। बिल्कुल। और इसका नतीजा ये होता है, जैसा समीक्षा में कहा गया है, कि फिल्म के टोन में एक अस्थिरता सी आ जाती है। वो दुखद रोमांस भी है, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन भी है, पहचान के सवाल भी हैं, पर किसी एक चीज पर टिकती नहीं है फिल्म। हम्म। शारदा ने इसे जैसे पैचवर्क कहा है, हम्म। अलग अलग टुकड़ों का जोड़। एक पैचवर्क। हाँ, तो लगता है कि लेखन में शायद थोड़ी और कसावट, थोड़ी क्लैरिटी की कमी रह गई। लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हैं समीक्षा में, ऐसा नहीं कि सब नेगेटिव ही हैं। सिनेमेटोग्राफी की तारीफ है राजकांत एसके और श्रीनिवास की, कि वो खामोश उदासी में भी एक सुंदरता ढूंढ लेते हैं। हाँ, ये जरूरी होता है ऐसी फिल्मों में। और विश्वी का संगीत भी फिल्म को संभाले रखता है, खासकर जहां स्क्रिप्ट थोड़ी ढीली पड़ती है। हाँ, संगीत का रोल काफी अहम हो जाता है ऐसे में। और बाला राजवाड़ी का अभिनय भी, जैस्मिन के पिता डिसूजा के रोल में, वो कहानी में जरूरी टेंशन और एक लेयर जोड़ते हैं। सही। लेकिन ओवरऑल समीक्षा का जो निचोड़ है, वो यही कि ज्यादातर सपोर्टिंग किरदार और जो मूल आइडियाज थे वो अधूरे रह गए। जैसे कहानी किसी नतीजे पर पहुंचने के बजाय बीच में ही रुक जाती है। फिल्म गहरा असर नहीं छोड़ पाती, बस एक हल्की सी छाप रह जाती है। तो अगर इस समीक्षा को देखें तो ऑस्टिन ना महान मोना एक ऐसी फिल्म लगती है जिसका इरादा तो अच्छा था, एम्बिशन बड़ा था, पर शायद कहानी कहने का तरीका थोड़ा लड़खड़ा गया है। पोएटिक होने की कोशिश है, पर अपने ही विचारों को पूरा कहने में जैसे हिचक रही हो। हाँ, और ये इस बात पर भी रोशनी डालता है कि आर्ट में सिर्फ महत्वाकांक्षा होना काफी नहीं है। उसको पूरा करने के लिए एक विजन, एक सधा हुआ एग्जीक्यूशन भी चाहिए होता है। वरना अधूरे विचार अक्सर जवाब से ज्यादा सवाल छोड़ जाते हैं दर्शक के मन में। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि इस फिल्म के संदर्भ में और आलोचक की नज़र से क्या ये खामोशी एक सोचा समझा कलात्मक फैसला था जो काम कर गया, या फिर कहीं ना कहीं ये कहानी को पूरी तरह ना कह पाने की एक लिमिटेशन बन गई। ये सोचने वाली बात है।